मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रोज होता है। मूवी में उसे काफी बदसूरत बना के दिखाया गया होता है। रोज के फेस पर काफी निशान होते हैं और उसको ग्लासेस भी लगी हुई है और वह इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं होती। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, इस वजह से उसमें कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है। तो रोज यह समझ लेती है कि शायद वह ब्यूटीफुल नहीं है। रोज एक फैशन डिजाइनर होती है और वो काफी इंटेलिजेंट होती है, इस वजह से वो काफी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती है। एक दिन रोज ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते में उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है उसे। तो इस वजह से वो ऑफिस थोड़ी लेट पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस उस पर गुस्सा होने लगता है। वह कहता है कि ये टाइम है तुम्हारा ऑफिस आने का। रोज का बॉस कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम डिजाइन्स भी अपनी तरह बनाती हो। जिसको सुनकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी लड़की होती है जो खामोश रहती है। वह एक मॉडल थी और वह रोज की बेस्ट फ्रेंड थी। वह रोज से काफी प्यार करती है। अब लंच टाइम होता है और रोज बैठकर लंच कर ही रही होती है कि उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ब्रैड होता है। तो वह रोज को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी, जिसे सुनकर रोज काफी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि यह अच्छा मौका है और तुम अच्छे से कपड़े पहनना और जरूर जाना उसके साथ। और हम देखते हैं कि रोज तैयार होकर ब्रैड के साथ पार्टी में आ गई होती है। काफी बातें करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। देन रोज वॉशरूम में जाती है तो उसे दो लड़कियां बातें करती हुई सुनाई देती है और वह रोज के अगेंस्ट ही बातें कर रही होती है, उसकी बुराइयां कर रही थी। वह कहती है कि ब्रैड तो यहाँ पर रोज को ना लेकर आता। और हमें यहाँ पता चलता है कि ब्रैड रोज को इसलिए लाया था क्योंकि रोज की बेस्ट फ्रेंड ने उसे ऐसा करने को कहा था। रोज को ये सुनकर काफी दुख होता है और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उससे यह पूछती है कि क्या यह सच है कि तुमने ब्रैड को मेरे साथ आने के लिए फोर्स किया। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ यह सच है, लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम थोड़ी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, तुम कहीं भी तो नहीं जाती, तो प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। बट रोज ये सब सुनकर काफी दुखी हो जाती है। वह वहाँ से चली जाती है और अपनी स्कूटी पर वहाँ से निकल जाती है। वह काफी गुस्से में और काफी परेशान होती है, उसका ध्यान कहीं और होता है। इस वजह से रोज का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ये सब देख के काफी चिल्लाती है। देन रोज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। रोज को काफी गहरी चोटें आ चुकी है। रोज के पूरे जिस्म पर बैंडेज और पट्टियां लगी हुई थी। रोज को होश आने में एक हफ्ता लग गया। जब रोज के फेस से पट्टियां हटाई जाती है तो हम देखते हैं कि रोज का फेस काफी खराब हो चुका है। और जब रोज ये सब देखती है तो उसे सदमा लगता है। वह परेशान हो जाती है कि यह उसके साथ क्या हो गया। रोज की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि तुम इतने दिन बीमार रही और तुम बेहोश भी थी, तो हमारे बॉस ने तुम्हारी जगह किसी और लड़की को रख लिया और वैसे भी अभी तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो। फिर हम देखते हैं कि रोज एक रूम में अकेली शीशे में खुद को देख रही होती है और खुद का फेस देखकर काफी रोती है। वह सोचती है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा जिससे कि मेरा फेस ठीक हो जाए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। और वह चाहती है कि वह पहले की तरह बन जाए। अब रोज को अपने पुराने फेस की कदर होने लगती है जिसे सब बुरा बुरा कहते थे। देन वह इंटरनेट पर सर्च करने लगती है तो उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो कि सब जख्मों को ठीक कर सकते थे। वह इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इसमें देर कैसी, हमें फौरन वहाँ जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज अपनी फ्रेंड को लेकर उस क्लिनिक पर आ गई। रोज काफी हेजिटेट कर रही होती है, वह चेक नहीं करवा रही होती। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि डरने वाली क्या बात है और तुम अभी ये ट्रीटमेंट करवा लोगी तो तुम्हें लाइफ टाइम इससे छुटकारा मिल जाएगा और इसके बाद देखना तुम कितना अच्छा फील करोगी। तो रोज अपनी फ्रेंड के समझाने पर मान जाती है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिस दिन रोज का ऑपरेशन था। हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में सब डॉक्टर ने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है और जो डॉक्टर उसकी सर्जरी करने वाला था उसने भी रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। उसने अपना फेस कवर किया होता है। वह रोज के फेस पे लगाने के लिए एक जेली टाइप मटेरियल लाता है
वह जेली जैसी चीज अंदर से मूव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें किसी की जान हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर छोटे छोटे वायरस है जो कि मूव कर रहे थे। सर्जरी के बाद रोज अपने घर आ जाती है और रात को जब उसकी आंख खोलती है तो वह अपनी पट्टियां उतारने लगती है। और गाइस हम देखते हैं कि रोज का फेस अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। रोज ये देखकर काफी खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता। वह अपने फेस पर बार बार हाथ लगाती है। अब तो रोज पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बट उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे थे। रोज को अब भूख काफी ज्यादा लग रही थी। वह हंग्री फील कर रही थी। फिर रोज अपने रूम से बाहर आ जाती है और स्विमिंग पूल में जाती है और वहाँ एक आदमी को काट लेती है। और अगले दिन उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी सर्जरी की थी। वह डॉक्टर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि रात को मैंने एक आदमी को क्यों काट लिया। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। वह कहता है कि तुम खुद से ही इमेजिन कर रही हो, तुम बस अपनी मेडिसिन टाइम से लेती रहना, तुम काफी जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन रोज को नहीं लगता कि यह उसके विजन्स है। उसे लगता है कि सच में कुछ हो रहा है। देन वह इस बात को इग्नोर कर देती है। वह डॉक्टर को कहती है कि मुझे भूख काफी ज्यादा लग रही है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने जो रेड बोतल में चीज दी है उसे तुम पी लिया करो, उससे तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। और डॉक्टर उसे बताता है कि यह सिर्फ सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं, इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, यह सब नॉर्मल है। इस पर रोज डॉक्टर की बात मान लेती है और कहती है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वह अपनी ब्यूटी को लेकर काफी खुश होती है। तो डॉक्टर कहता है कि परेशान ना हुआ करो आप, यह सब नॉर्मल है। तो रोज भी समझ जाती है कि ठीक है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अब अपनी ब्यूटी को लेकर काफी खुश है। देन वह घर आकर अपने फ्रेंड को सब बताती है और अपना फेस भी उसको दिखाती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड काफी खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि रोज इतनी ब्यूटीफुल लग सकती है। अब तो रोज में कॉन्फिडेंस भी आने लगा था क्योंकि कोई उसका मजाक जो नहीं उड़ा सकता था। एक दिन रोज अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जाती है। वहाँ पर उनका बॉस मिलता है जो कि रोज को अगेन ऑफिस ज्वाइन करने के लिए ऑफर करता है कि यदि रोज चाहे तो अगेन ऑफिस ज्वाइन कर सकती है क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी थी। उसी क्लब में रोज को एक लड़का अच्छा लगता है, बट रोज अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके स्टोमक पर अपने नाखून से स्क्रैच कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने रूम में होती है। उसके हाथों पर कोई ब्लड नहीं होता और ना ही वह क्लब में होती है। तो वह सोचती है कि डॉक्टर ने सही कहा था, यह मेरे हेलुसिनेशन है, मेरे विजन्स हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोज अपने डिजाइन बना रही है। अब तो उसे उसका बॉस भी नहीं डांटता क्योंकि वह काफी अच्छी डिजाइन्स बनाती है। देन वह अपनी मेडिसिन लेने लगती है। फिर हम अगले दिन उसी आदमी को देखते हैं जिसे रोज ने स्क्रैच किया था। वह मरा नहीं था बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे उसे इन्फेक्शन हो गया हो। उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वह इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उस आदमी की गर्दन पर काट लेता है। देन उसके मुंह पर खून लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि रोज बैठकर अपना काम कर रही होती है। तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है और रोज उठकर अपनी मेडिसिन खाने के लिए जाती है, बट मेडिसिन का भी उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी भूख काफी बढ़ चुकी थी। जब वह फ्रिज खोलती है तो उसे कच्चा चिकन दिखाई देता है। रोज उसे टेस्ट करती है और पूरा खा जाने के बाद भी रोज की भूख शांत नहीं होती। रोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। देनो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो कि अपनी कार में बैठा रहता है। रोज उसके पास जाती है और कार का डोर खोलकर उसके पास बैठ जाती है। देनो दोनों बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन रोज का इसके पीछे कोई और ही मकसद था। अब रोज से अपनी भूख कंट्रोल नहीं होती और वह उस आदमी को गले पर काट लेती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की आंख उसके बेड पर खुलती है और वह देखती है कि वह तो बिल्कुल क्लियर है, उसके मुंह पर भी ब्लड नहीं लगा होता। उसे यह सब देखकर काफी अजीब लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि विजन इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, इतने रियल कैसे दिखाई दे सकते हैं। देन वो उठकर मिरर में अपना फेस देखती है तो भी उसे अपने फेस पर बिल्कुल भी ब्लड दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जिस आदमी को रोज ने काटा था वह काफी अग्रेसिव हो गया और वहाँ मौजूद एक नर्स पर हमला कर देता है और उसकी फिंगर काट लेता है। यानी कि इनकी सारी आदतें ज़ॉम्बीज़ जैसी हो रही थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि यह रोज के विजन्स नहीं थे और ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे ये सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं और यह वायरस काटने के दरमियान एक दूसरे में फैलता है
अब रोज अपने डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मुझे काफी स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन हो रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं। तो रोज वहाँ से वापस आ जाती है और अपने बनाए हुए डिजाइन अपने बॉस को दिखाती है। देन रोज का बॉस कहता है कि वाओ इट्स अमेजिंग, तुमने तो कमाल कर दिया, क्योंकि गाइस उसने वाकई में काफी अच्छे डिजाइन बनाए थे। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यह बीमारी काफी तेज फैल रही होती है। डॉक्टर्स को भी ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है जो इन सबको काफी ज्यादा अग्रेसिव बना देती है, और उन पेशेंट को कच्चा मीट खाने की काफी इच्छा होती थी। देन हम देखते हैं कि ब्रेड रोज के पास अगेन आता है और वह रोज से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तो रोज ब्रेड को माफ कर देती है और वह दोनों एक होटल में जाते हैं। बट जब रोज ब्रेड से बात कर रही होती है तो उसे काफी अजीब फीलिंग होती है, वह काफी हंगरी होती है, उसके अंदर से तीव्र इच्छा आती है कि वह किसी को बाइट करे। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह वॉशरूम जाकर अपना मुंह खोलकर देखती है, और वह जब देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके मुंह में और ज्यादा दांत उग रहे थे और उसके मुंह में ब्लड भी लगा हुआ था। तो रोज काफी डर जाती है और परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ वह आदमी आ जाता है जिसे कि रोज ने गाड़ी में बाइट किया था, वह सीधा रोज पर ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लोगों की हालत काफी खराब हो रही है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर को इनकी सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं था। डॉक्टर ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाते कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि यह सब इतना अचानक हुआ कि डॉक्टर को इन पर रिसर्च करने का मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि यह वायरस लोगों के काटने से एक दूसरे में फैलता है, और इसके काटने के बाद लोग काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वह किसे काट रहे हैं, और उनसे अपनी भूख भी कंट्रोल नहीं होती। और हम देखते हैं कि रोज को भूख लगी है तो वह जमीन पर नीचे गिर जाती है, और यह होते हुए एक आदमी रोज को देख लेता है तो वह रोज की हेल्प करने जाता है। यहाँ रोज की बॉडी से एक टेंटिकल निकलता है जो कि उसे मार देता है। फिर रोज को एक विजन आता है कि एक औरत को एक बेड पर बिठाया गया होता है और उसके आसपास काफी नर्सेज हैं, किसी लाल कपड़े से उस लेडी के चेहरे को कवर कर रही है। उसका चेहरा काफी अजीब होता है, काफी डरावना फेस होता है उस लेडी का। तभी रोज की आंख खुल जाती है और उसे काफी अजीब फीलिंग आ रही थी। अब रोज दोबारा हंग्री थी और यह भूख उसके कंट्रोल से बाहर थी। वह जाती है और अपनी रेड बोतल लाती है जिसमें कि उस डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी थी और कहा था कि जब तुम्हें भूख लगे तो यह पी लेना। बट सडनली वो बोतल रोज के हाथ से नीचे गिर जाती है और जब रोज झुककर उसे देखती है तो वह कोई मेडिसिन नहीं होती बल्कि घायल इंसानों का खून होता है, वो भी काफी ज्यादा गाढ़ा। देन रोज ऑफिस जाती है और वैसा ही ड्रेस तैयार करती है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। यह ड्रेस रोज अपने बॉस को दिखाती है। उसका बॉस उस ड्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया। वह रोज को कहता है कि मैं उसे बहुत बड़े इवेंट में प्रेजेंट करूंगा, इसे बनाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर हम देखते हैं कि शो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी रोज की फ्रेंड नहीं पहुंची होती है। वह अपनी फ्रेंड को ढूंढती है तो इसी टाइम डॉक्टर का कॉल आता है और वह रोज को कहता है कि मुझे अर्जेंटली तुमसे मिलना है। बट रोज डॉक्टर से मिलने नहीं जा पाती क्योंकि फैशन शो में उसका ड्रेस जो डिस्प्ले होना था। फिर वह अपने दोस्त के लिए परेशान होती है, तभी इसकी दोस्त वहां पहुंच जाती है। वह रोज को बताती है कि शहर के हालात काफी खराब है और हॉस्पिटल भरने लगते हैं, वहाँ पर पेशेंट्स के लिए जगह ही नहीं बचती। और वह कहती है कि मैं काफी मुश्किल से आई हूँ और आते वक्त मेरे हाथ पर किसी औरत ने काट लिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन गाइस सच तो यह था कि अब उसकी फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि जिस औरत ने उसे काटा था वह भी इन्फेक्टेड थी। इस दरमियान हम देखते हैं कि रोज को फिर से भूख लगी है। तभी वहाँ खड़े दो लोग रोज की मदद करने उसके पास आते हैं, लेकिन तभी पता नहीं क्यों रोज को गुस्सा आ जाता है और वह अपने टेंटिकल्स निकालकर उन दोनों को मार देती है। तभी वहाँ
ब्रेड आ जाता है और उसे उठाकर अंदर ले आता है और रोज को कहता है कि तुम अपने डॉक्टर के पास चले जाओ, बट वह मना कर देती है क्योंकि फैशन शो शुरू होने वाला था। अब हम देखते हैं कि सबके ड्रेस डिस्प्ले किए जाते हैं। अब बारी थी उस ड्रेस की जिसे रोज ने बनाया था, जिसे कि रोज की फ्रेंड ने पहना था। अब रोज की फ्रेंड उसे पहनकर रैंप पर आती है, जो कि काफी यूनिक लग रहा था। लेकिन उसकी फ्रेंड तभी अग्रेसिव हो जाती है और एक औरत को काट देती है। तभी उसके मुंह पर काफी ज्यादा ब्लड लग जाता है। देन वो तेजी से अपने बॉस की तरफ बढ़ती है और उसे भी काट देती है। और उसके बाद रोज की फ्रेंड वहीं गिर जाती है और तभी वहाँ वे लोग आ जाते हैं जिसे कि रोज ने अपने टेंटिकल से मारा था। अब वह भी खून का प्यासा था, उसे भी अब कच्चे मीट की नीड थी। रोज अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ती है और काफी रोने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इन सबको मारने लगती है। ये सब इतना अचानक हुआ होता है कि पुलिस के पास मारने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता और पुलिस की गोलियों से रोज की बेस्ट फ्रेंड भी मारी जाती है। देन ब्रेड रोज को जबरदस्ती उसके डॉक्टर के पास लाता है, जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। रोज खुद को इन सब के पीछे ब्लेम कर रही होती है कि मेरी वजह से यह सब वायरस फैला। इसी दरमियान वह डॉक्टर ब्रेड और रोज को एक रूम में बंद कर देता है। वह रोज को पकड़ के बताता है कि तुम समझ रही थी कि ब्रेड तुम्हारा फ्रेंड था, इसे तो मैंने चूज किया था तुम पर नजर रखने के लिए। तो ब्रेड कहता है कि हाँ ये सही है, डॉक्टर सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें स्पाई कर रहा था और मुझे फेमस होने का शौक था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन मेरा यकीन करो कि एक तरफ ये बात सच है कि मैं तुम्हें स्पाई कर रहा था, बट और इसी दरमियान मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई और वो बिल्कुल सच्ची है और मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की है, तो उस पर तुम कभी शक ना करना। इस बात पर रोज रोने लगती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उसे ब्रेड पर काफी गुस्सा आता है। तभी डॉक्टर इन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है और ब्रेड के मुंह पर काफी खून गिरा देता है। तभी रूम में हमें एक क्रिएचर दिखाई देती है जो कि बिल्कुल इंसानों जैसी थी। बेसिकली वह इंसान ही थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि यह मेरी वाइफ है, तो इसे पता चल गया था कि यह मरने वाली है, तो इसने अपनी बॉडी किसी क्रिएचर के हवाले कर दी क्योंकि डॉक्टर की वाइफ को कैंसर था और वह अपना पेन खत्म करना चाहती थी। लेकिन वो क्रिएचर काफी स्ट्रॉन्ग थी, इससे उसका कैंसर भी इमॉर्टल हो गया, जो कि कभी खत्म न होने वाला था, इसीलिए वह ऐसी दिखाई देती है। इस पर रोज को काफी गुस्सा आ जाता है, तो वह अपने टेंटिकल्स बाहर निकालकर ब्रेड को मार देती है। इसके बाद वह नाइफ बाहर निकालती है और डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काटने लगती है, जिससे कि डॉक्टर की वाइफ मरने लगती है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह रूम से बाहर होता है। धन रोज उसी नाइफ से अपना गला भी काट लेती है ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ना फैल सके। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि डॉक्टर कुछ बना रहा होता है। वह जूसर में ब्लड को शेक कर रहा होता है, साथ ही उसके पास कुछ टेंटिकल्स पड़े होते हैं और यह दोनों चीजें वह रोज को ला कर देता है। हम यहाँ देखते हैं कि रोज मरी नहीं थी, वह जिंदा, क्योंकि अब उसमें भी कैंसर सेल्स आ चुके थे जो कि इमॉर्टल थे। अब तो वह चाह के भी नहीं मर सकती थी। गाइस ये सब रोज के लिए काफी टॉर्चर था और वह डॉक्टर भी रोज को टॉर्चर होते हुए देख काफी खुश था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस किस किस को मूवी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।